Hello बच्चों, the question is area of triangle is shown is 30 centimeter square. DE parallel to AB is drawn such that EC is 1 by 4th of BC. If BC is equal to 12, then find the area of AF and D. What is the area of triangle ABC? It will be half of AB into BC, which is equal to given as 30. So half of AB हमें नहीं पता, BC की वैल्यू हमें पता है, BE अगर 9 है और EC अगर 3 है तो दिस विल बी 12 इक्वल टू 30. दिस विल बी वी गेट टू नो दैट कि AB की वैल्यू कितनी है 5. 2 into 6 and 6 into 5, that is 30. Now we are given कि अगर हम फोकस करें ट्राइंगल CE और D एंड ट्राइंगल ABC पे, हमें ये गिवन है कि AB और DE पैरेलल है, तो अप्लाइंग द सिमिलैरिटी एंगल C कॉमन है, पैरेलल होने की वजह से एंगल E भी 90 होगा, एंगल B भी 90 है, दैट मीन्स एंगल D और एंगल A इक्वल होंगे, सो दैट मीन्स सिमिलर ट्राइंगल्स है. तो अप्लाइंग द सिमिलैरिटी वी गेट टू नो द रेशियोज के DE डिवाइडेड बाय EC किसके बराबर होगा, DE के कंपैरिजन में AB और EC के कंपैरिजन में BC. तो अगर हम यहाँ से हमें DE की वैल्यू चाहिए, DF भी 9 ही होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज पैरेलल साइड्स एंड FD और BE. तो अब हमें AF मिल जाए तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं AFD का. बट AF निकालने के लिए हमें पहले FB चाहिए. FB ये तभी आएगा अगर हमारे पास DE की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू कितनी है 5, BC की वैल्यू 12 और EC की वैल्यू 3. So if we apply this will be 5 by 4. DE 5 by 4 है, तो दैट मीन्स FB भी 5 by 4 होगा. सो दैट मीन्स AF कितना हो जाएगा, AF विल बी 5 minus 5 by 4 which will be equal to 15 by 4. So applying the area formula, area will be half into base, that is 9, into height, that is 15 by 4. So if we solve this will be 15 into 9, that is 135, 4 into 2 8. So if we solve this, that will be approximately 16.8. So option B is correct. I hope you understood well. All the best.